नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हर खबर पंजाब और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे पंजाब की अहम खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव के लिए अमृतसर में जहां हर पार्टी के उम्मीदवार अपने प्रचार में लगे हुए हैं, तो वहीं कांग्रेस की पूरी लीडरशिप ने पंजाब सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। और आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि शहर के लोगों का काफ़ी समय से बुरा हाल है, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, इतनी गर्मी में लोग बेहाल हैं, जिससे कि लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन पंजाब सरकार इस और कोई ध्यान नहीं दे रही है। शहर में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार बने 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं और अभी तक सरकार ने पार्षद चुनाव नहीं कराया है। रोष मार्च किया ताकि घट्टो घट लोग अवेयर होण, इस सरकार नूं जवाब पुछण भी ये शहर का हाल क्यों किया जे सारे लीडर लोगों को जा रहे हैं। 2 साल तो इलैक्शन नहीं हुई, जिहड़ी सरकार इलैक्शन तो भगौड़ी जिहड़ी पहलों हार बन चुकी है, ਉਹਦਾ लोकतंत्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟ ਖੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਸੀਵਰੇਜ, ਪਾਣੀ, ਬੱਤੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ, ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਹਰ ਤਾਂ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਨੇ, ਲੋਕ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਹੈ। कारपोरेशन सिर्फ अपने धंधा करने बनी है, कोई इन्हों का सफाई वाल ध्यान नहीं। अज BRTS बंद है, अज टंप के उत्ते अग लगी है। सफाई कर्मचारी बेचारे धरनिਆਂ ਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਝਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੜਕ ਤੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਤਰਸ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਗੰਦਾ ਪੀਣ ਲਈ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੋਟੇ ਗਾੜੀ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਲਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਸੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਦੇ ਸੀ ਔਰ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕੀ ਤਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ 2 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ नहीं होया। खबर अमृतसर से है, जहां कांग्रेस के युवराज कल अमृतसर का दौरा करेंगे और गुरजीत सिंह औजला के पक्ष में प्रचार करेंगे। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी हरियाणा में चुनाव प्रचार खत्म करने के बाद अब पंजाब का दौरा शुरू कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि जिसके लिए वह गुरु के नगरी अमृतसर में एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे, जिसमें गुरजीत सिंह औजला और कांग्रेस की पूरी लीडरशिप शामिल होगी। इसमें पार्टी मौजूद रहेगी। वहीं गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के युवराज और देश के लोकप्रिय नेता राहुल गांधी कल अमृतसर पहुंच रहे हैं और उनके स्वागत की सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। वहीं उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी हमेशा पंजाब के हित में सोचते रहे हैं और अमृतसर पहुंचकर उनके पक्ष में रैली कर लोग पंजाब में कांग्रेस को मजबूत करेंगे। एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब में रैलियां कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी भी अमृतसर में अपनी रैली को संबोधित करेंगे। आखिरी चरण में चुनाव प्रचार पहुंच चुका है और वहीं अब जनता 4 तारीख को फैसला करेगी कि वह किस उम्मीदवार को वोट देकर लोकसभा में भेजेगी। लेकिन हर तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। दूसरे तौर पर अब सामने आने लगा है कि राजनीतिक नेता भी दूसरों पर कीचड़ उछालते नजर आ रहे हैं और अमृतसर के सरदार गुरजीत सिंह औजला ने एक बार फिर पंजाब की मौजूदा सरकार पर कई सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। बहुत वधिया स्वागत राहुल गांधी जी का। साडा कांग्रेसी वर्कर और आम लोग जिहड़े है वो करनगे, क्योंकि जिहड़ी लंबी यात्रा तो बाद राहुल गांधी जी ने देश दे विच जिहड़ी अस्थिरता पैदा हुई सी उहदे वास्ते जिस तरीके नाल लोकां नूं लामबंद कीता और जिहड़ी लड़ाई उन्होंने लड़ी है जमीन तो उतर के, उहदे वास्ते लोग उन्हां दी हौसला अफजाई करन भी आउणगे।
क्योंकि जो लोग इकट्ठे होंगे ने तो लीडर फिर ਉਹਦੀ ਲੀਡਰ ਦੀ भी हौसला अफजाई होंगी है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की कंप्लीट कमेटी के चेयरमैन राणा केपी सिंह लोकसभा हल्का बठिंडा से कांग्रेस उम्मीदवार जीत महेंद्र सिंह सिद्धू के हक में प्रचार करने के लिए बठिंडा पहुंचे। इस मौके पर बातचीत करते हुए राणा केपी सिंह ने बीजेपी और पंजाब सरकार को घेरा और उन्होंने इस दौरान कहा कि देश में मोदी सरकार ने 10 साल जुमलिया की सरकार चलाई है, जबकि किसानों के आवेदन दुगनी करने और MSP की गारंटी देने, देश के फौजियों का सम्मान बढ़ाने, नौकरी देने, कालाधन वापस लाने संबंधी कोई काम नहीं किया है, जिस कारण आज देश के किसान, व्यापारी, मजदूर, मुलाजिम के पास समय आ गया है कि बीजेपी को सबक सिखाएं। तो वहीं उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान कॉमेडियन तौर पर काम कर रहे हैं, जबकि विधानसभा चुनाव में जो CM भगवंत मान ने वादे किए थे उसमें से एक भी पूरा नहीं हुआ है। तो वहीं उन्होंने आगे कहा कि देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो MSP की गारंटी भी होगी, किसानों का कर्जा भी माफ होगा, बेरोजगारों को नौकरी भी मिलेगी, पंजाब तरक्की के रास्ते पर चलेगा, क्योंकि इंडिया गठजोड़ के बाद मोदी बौखलाहट में है और इंडिया गठजोड़ हमेशा देश के हित में काम कर रहा है और पंजाब में कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के साथ कोई गठजोड़ नहीं और कांग्रेस के ही हाथ मजबूत करना समय की जरूरत है। कि जिहड़ी लोक सभा की चोण होण जा रही है, ये आज़ाद हिंदुस्तान के चोणों के इतिहास एक विलखण चोण है, अपने किस्म की चोण है, जिहदे विच दो राजनीतिक पार्टियां दी मुख तौर पर टक्कर है। एक पासे भारतीय जनता पार्टी है, दूजे पासे इंडियन नेशनल कांग्रेस है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुरदासपुर फेरी से पहले माझा किसान संघर्ष कमेटी की ओर से बबेहाली गुरदासपुर रोड पर एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर भारी पुलिस बल द्वारा किसानों को रोका गया और किसानों ने वही धरना लगाकर बीजेपी का विरोध किया और कहा कि वे प्रधानमंत्री का विरोध करने के लिए मार्च करेंगे। अगर पुलिस ने रोका तो वे वहीं पर बैठकर धरना देंगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब तो परमजीत सिंह भुल्ला बेनती कर रहे हैं जी। आज साडी पिंड अब्दुल्लापुर च मीटिंग लगी है ते इत्थे इस पिंड दी सिक्ख्या नूं लैके पिंड च स्कूल दा कोई प्रबंध नहीं है। पहलां भी दस चुके हैं, जिहड़ा रस्ता आ जदों दा मुल्क आज़ाद होया अजे तक इस पिंड विच कोई पक्की सड़क नहीं आई। इसे तरह जो 1988 च फ्लड आया सी ते इस पिंड दे इक्को पिंड दे 70 जी रुड़े। हुण भी जिहड़ा फ्लड आया आ पिंड दीयां जमीनां च रेता मिट्टी पई है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी होशियारपुर के हल्का मुकेरिया का एक युवक जो मर्चेंट नेवी में काम करता था, जो कि पिछले कुछ दिनों से लापता है। परिवार का कहना है कि मनोज ईरान की जेल में कैद है। जानकारी देते हुए मनोज के पिता ने कहा कि मनोज 1.5 साल पहले मर्चेंट नेवी में भर्ती होकर घर से काम करने गया था। उसने आगे बताया कि वह दुबई के किसी समुद्री जहाज में नौकरी करता है, परंतु कई दिनों से मनोज के साथ संपर्क नहीं हो पा रहा। 5 दिन पहले मनोज के साथ जहाज पर काम करने वाले व्यक्ति ने बताया था कि हमारा जहाज ईरान में पकड़ लिया गया है और सभी क्रू सदस्यों को ईरान की पुलिस गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई है। तो वहीं पवन कुमार ने आगे बताया कि मनोज के साथ कुल 9 भारतीय ईरान में गिरफ्तार हैं, जिसमें से 2 पंजाब के हैं। परिवार ने पंजाब सरकार और केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द उनके बच्चों को भारत लाने में मदद की जाए। पवन मनास है जी। पवन मनास जी, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ? ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ 22 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਗਏ ਸੀ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤੇ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ, ਮਰਚੈਂਟ ਨੇਵੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਲਕੱਤੇ
ਦੁਬਈ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 2022 ਦੀ ਫਲੈਟ ਉਹਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ? ਦੁਬਈ ਨੂੰ, ਦੁਬਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਪਕੜੇ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਰਫ ਆ ਗਿਆ ਕਿਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਘਟਨਾ ਬੀਤ ਗਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਗਏ ਉਹ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ? 22 ਸਾਲ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਇਰਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਰਾਨ 'ਚ ਗਈ ਸ਼ਿਪ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੇ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਸ ਗਾਰਡ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ ਫਕੜ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 4-5 ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ। ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ? ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਰਾਨ 'ਚ ਲੈ ਚੱਲੇ ਆ, ਕਿ ਪਕੜ ਕੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲੈ ਚੱਲੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। खबर पटियाला से है, जहां थापर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जल्द अपना सैटेलाइट प्रोजेक्ट शुरू करेगी, जिससे पंजाब के किसानों को फायदा होगा। वहीं इस प्रोजेक्ट के बारे में प्रेस वार्ता करते हुए थापर इंस्टीट्यूट के अधिकारी विनीत श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि थापर सैटेलाइट प्रोजेक्ट विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। पंजाब सरकार भी हमें इसमें सहायता करेगी। साथ ही इस प्रोजेक्ट के मुख्य 3 फायदे हैं। ये प्रोजेक्ट अगर लॉन्च होता है तो पंजाब के किसानों को बेहद फायदा मिलेगा। इसके साथ ही अधिकारी ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जो 75 सैटेलाइट प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस प्रोग्राम का हिस्सा बन पाएं। वास्तव है, मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और थापर सैटेलाइट प्रोजेक्ट में टीम मेंबर हूँ। थापर सैटेलाइट प्रोजेक्ट है हमारा, ये स्टूडेंट सैटेलाइट प्रोजेक्ट है जो हम आज पंजाब की जनता को और स्टूडेंट कम्युनिटी को डेडिकेट कर रहे हैं। और ये जो सैटेलाइट प्रोजेक्ट है, ये इसके 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है पोल्यूशन मॉनिटरिंग, दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है किसानों की मदद के लिए उनकी मॉइस्चर लेवल, जो सॉइल में उनके मॉइस्चर लेवल होता है उसकी मॉनिटरिंग और डेटा ट्रांसमिशन, और तीसरा हमारा सबसे बड़ा जो मिशन है वो है मीथेन गैस का डिटेक्शन। खबर फरीदकोट से है। श्री अकाल तख्त साहिब के मुतवाजी जत्थेदार भाई ध्यान सिंह मंड ने फरीदकोट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पंथक उम्मीदवारों के पक्ष में वोट करने की अपील की, जो सिख पंथ के प्रति सहानुभूति रखते हैं और जो सिख पंथ के मुद्दों से अच्छी तरह वाकिफ हैं और समस्या के समाधान के लिए, चाहे वे सिमरनजीत सिंह की पार्टी के उम्मीदवार हों या फिर फरीदकोट में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हों, बेअंत सिंह के बेटे सरबजीत सिंह हो या फिर बठिंडा से अकाली दल से सीधे तौर पर टक्कर ले रहे लखा सिधाना हो, उनके पक्ष में वोट डालने की अपील की गई। और उस मौके पर उन्होंने कहा कि हरमिंदर साहिब पर हमले और बेअदबी के मामलों ने सिख समुदाय को अंदर तक झकझोर कर रख दिया है, जिसे सिख समुदाय कभी भी नहीं भूल सकता। वहीं उन्होंने आगे कहा कि पिछली सरकारों ने कभी गंभीरता नहीं दिखाई, जिससे कि अल्पसंख्यक समुदाय की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। पंजाब ਅਤੇ देश विदेश ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਔਰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਮੇਰੀ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੀੜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, चंडीगढ़ में 1 जून को लोकसभा चुनाव की वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। 650 बुजुर्ग और दिव्यांग पोस्टल बैलेट से मतदान करेंगे। 5 पोलिंग बूथ में सभी महिलाएं होंगी। 18 साल के फर्स्ट टाइम वोट 13,000 के करीब हैं और 139 पोलिंग सेंसिटिव स्टेशन विशेष तौर पर सेंट्रल पुलिस फोर्स और वेबकास्टिंग और माइक्रो ऑब्जर्वर होंगे।
पंजाब में होने वाले चुनाव को लेकर सभी तैयारियां की जा रही है। 1 जून को लोकसभा चुनाव पंजाब में हो रहे हैं। प्रदेश में चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, तो सभी तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई है। बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए खासतौर पर सुविधा मुहैया कराई जाएंगी। पोस्टल बैलेट से बुजुर्ग और दिव्यांग अपने घर से ही चुनाव कर सकेंगे, मतदान दे सकेंगे। तो वहीं सभी बूथों पर निरीक्षण भी लिया जा रहा है और लगातार सभी प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। अलर्ट मोड पर प्रशासन नजर आ रहा है। चुनाव 1 तारीख को होने हैं, जिसको लेकर सभी तैयारियां की जा चुकी है। देखिए, 1 जून को चंडीगढ़ ने वोट डालने का समय निश्चित हुआ है। सुबह हमारे मतदान केंद्र खुलेंगे 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है। मैं आपके माध्यम से सभी मतदाताओं को, जो हमारे वोटर्स हैं, चंडीगढ़ के रेजिडेंट्स हैं, जिन्होंने बाकी हर कार्य में भी बढ़ चढ़ के पार्ट लिया है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस दिन को ज़रूर ध्यान रखें और अपने परिवार के साथ, सभी लोगों के साथ पोलिंग स्टेशन पे पहुंचकर अब अपना वोट ज़रूर डालें। 5 साल के बाद मौका मिला है, उसको व्यर्थ ना जाने दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जालंधर आगमन से पहले आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार पवन कुमार टीनू का कहना है कि किसान भी बीजेपी के खिलाफ हैं। पंजाब गुरुओं की धरती है, यहां सभी लोग साझी संपत्ति के साथ रहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी जीतती नजर आ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का काम बोल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भगवंत मान को कागजी सीएम कहने पर पवन कुमार टीनू ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जनता के चुने गए प्रतिनिधि के बारे में ऐसी बात कही जो कि पूरी तरह से गलत है। पंजाब विच तां बीजेपी का कुछ है नहीं, क्योंकि सारे लोग शहरी खिलाफ ने। साडे शहर तां स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट करके असी जलंधर पिछे चला गया और बीजेपी ने उहदे विच कोई सहयोग नहीं किया, कोई जांच नहीं करवाई और वैसे ही फार्मर खिलाफ है बीजेपी दे। ते बीजेपी का जिहड़ा वो हिंदी बेल्ट का हुंदा ना आइडिया सांप्रदायिकता का, वो इधर चलता नहीं, क्योंकि गुरुआं की धरती इत्थे सारे ही सांझीवालता नाल रहिंदे हैं। फरीदकोट में गुंडागर्दी तेज हो रही है। लगातार सोशल मीडिया पर गुंडागर्दी की वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं। ऐसे ही एक वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ लड़के सरेआम एक लड़के की बुरी तरह से पिटाई कर लहूलुहान कर उसका वीडियो बनाकर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले सरेआम तेजदार लहराते हुए कुछ गुंडों का वीडियो भी वायरल हुआ था और एक लड़के की तरफ से तो हद पार करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया है। पंजाब के जिला फिरोजपुर के कस्बा तलवंडी भाई में एक परिवार जहरीली चीज खाकर आत्महत्या कर ली है, जिससे ये परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं परिजन इस मामले में कुछ भी बोल नहीं रहे हैं और परिजनों ने चारों का अंतिम संस्कार भी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक लड़के ने शेयर मार्केट में पैसे लगाए थे और बड़ा नुकसान हो गया था, जिसके बाद ये कदम उठाया। पाल सिंह तलवंडी भाई मैंबर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। बहुत ही साडे शहर में अज दुखदाई घटना हुई है। घलाटी परिवार के 4 जी, बेटा, नूंह, 2 बच्चे हैं, सुसाइड कर ली। कोई घर की परेशानी तो उन्होंने कोई जहरीली चीज़ पी के कोई उन्होंने डैथ हो गई। सानू सारे शहर में बहुत ही दुख है। मैं श्रोमणी अकाली दल वालों बहुत दुखदाई समय से उन्होंने श्रद्धांजलि भेंट करदा। तरनतारण जिले के कस्बे भीकीबिंड में 32 वर्षीय हरविंदर सिंह अमरीक सिंह के बेटे रहते हैं विदेश में और आपको बता दें कि पुर्तगाल में रहते हैं। उनकी मौत की दुखद खबर वहां से सामने आई है। बताया जा रहा है कि मृतक युवक करीब 20 दिनों से विदेश में था और इसी दौरान हरविंदर सिंह की तबीयत अचानक बिगड़ गई और कल दोपहर उसकी मौत हो गई। इस मामले को लेकर मीडिया को जानकारी देते हुए मृतक हरविंदर सिंह सुखबीर कौर ने बताया कि अभी हरविंदर सिंह को विदेश गए 20 दिन ही हुए थे कि उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। मृतक की पत्नी पवनदीप कौर ने पंजाब सरकार से अपनी पति के शव की मांग की है और जल्द से जल्द पंजाब लाए जाने की मांग की है ताकि अंतिम संस्कार किया जा सके।
ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ? ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਤੇ ਡੈਥ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਬੁਖਾਰ ਹੀ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਉੱਤੋਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਵਗੈਰਾ ਉਧਰ ਚੱਲਿਆ? ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਵਨਦੀਪ ਕੌਰ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ? ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ? ਉਹ ਭਾਜੀ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਗਏ, ਰਾਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਗਿਆ ਉਦਣ ਦੇ ਬਿਮਾਰ, ਸਾਲੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਟੈਕ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ ਵੀਰ ਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ 32 ਸਾਲ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਭਿੱਖੀਵਿੰਡੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਜੀ, ਡੈਥ ਹੋਈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਭਰਾ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ। ਬਸ 20 ਦਿਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕਿ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਿਆ ਆ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਸ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਕੱਲ ਚਾਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਕੱਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ? ਕੱਲ ਇੱਧਰ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਵੀਰ ਵਿਆਹਿਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਵਿਆਹਿਆ, ਬੱਚੇ ਆ 2 छोटे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।